अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाए जाते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको बआसानी मिल सकें। हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है क्रिएट एंड यूज ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट चीज़ क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हर चीज़ को कोडिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। जावास्क्रिप्ट जौन सी है वो लैंग्वेज हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड करती है, यानी इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिख सकते हैं। जैसा कि इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ्रंट एंड लैंग्वेज है, इसीलिए ये मौजूदा दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट के बेतहाशा लाइब्रेरीज और प्लगइन्स मौजूद हैं जो जावास्क्रिप्ट की कोर फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं और मौजूदा दौर में रेक्ट जेएस, नोड जेएस, व्यू जेएस, जेक्यूरी मिलियन और बिलियन साइट्स में इस्तेमाल हो रही है। ये बहुत ही एफिशिएंट लाइब्रेरीज हैं और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के एतबार से नंबर 2 या नंबर 3 पे आती है वर्ल्ड वाइड, जिसके सबसे ज़्यादा जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट चीज़ क्या है। विकिपीडिया पे अगर आप लिखें या गूगल पे अगर आप लिखें व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग, तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट बेसिकली एक डाटा सेट है जो आपको दो किस्म की फैसिलिटीज़ देता है, एक रीयूजेबिलिटी की, दूसरा इनहेरिटेंस की। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बनते किस तरह हैं, आज हम उसको स्टडी करेंगे। हम ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे। इस पोस्ट में आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बना के समझाया गया है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, किस तरह से उनको कॉल किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू डिलीट करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स की ऊपर जो लूप है वो किस तरह से चलाई जा सकती है। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो इस पोस्ट में आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बना के एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू क्रिएट की जाती हैं और किस तरह से उनको गेट किया जाता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको टेस्ट करने के या इस जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के। एक हम अपने लोकल सिस्टम के ऊपर एक फ़ाइल बना के जिस तरह पिछली वीडियोज़ में करते हैं उस तरह कर लें, या हम कंसोल में भी इसका कोड लिख सकते हैं। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो आपके पास कंसोल की जो टैब है उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड डायरेक्टली लिख कर रन कर सकते हैं। ये हर ब्राउज़र में अवेलेबल है तकरीबन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र हैं वो सब के सब वर्चुअली जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जावास्क्रिप्ट का बेसिक सा यहाँ पे अगर फंक्शन लिखूं अलर्ट हाय, तो इसने मुझे विंडो पे अलर्ट रियल टाइम पे शो कर दिया। ये डाटा बेसिकली कंसोल में हमने जो लिखा है ये इसके डाटा स्टोरेज में सेव भी हो गया ब्राउज़र के। जब आप कैशे वगैरह डिलीट करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोई सा भी कोड अपने कंसोल के अंदर डायरेक्ट रन कर सकते हैं, या आप बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर भी मौजूद हैं जैसा कि हम यूज़ करते हैं कोड पैन, इस तरह जेएस फिडल भी मौजूद है। तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को टेस्ट करने के लिए या रन करने के लिए। तो इसमें आप पैन बना के एक अलग से अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। उसे चाहें तो आप सेव कर लें, चाहें तो आप सेव ना करें। और ये ज़बरदस्त आपके पास प्रीव्यू भी प्रोवाइड कर देता है और इसमें कंसोल भी नज़र आ रहा होता है जिसमें आप अपना डाटा देख सकते हैं। HTML भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं और JS का कोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें
आपके पास पैन बनाने की ऑप्शन मौजूद है, प्रोजेक्ट है और कलेक्शन है। तो हम सिंपल एक पैन क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक पैन क्रिएट किया, इसको अनटाइटल रहने दिया है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप HTML का कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे आप CSS का कोड लिख सकते हैं और यहाँ पे आप JS का कोड लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको इसका प्रीव्यू नज़र आता जाएगा जो जो आप काम करते जाएंगे। हमने HTML नहीं लिखनी, हमने CSS भी नहीं लिखनी, तो हम इन दोनों को मैं कोलैप्स कर देता हूँ। हमने JS लिखनी है तो JS के ऊपर हम काम स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट हाय। तो ये रन हुआ और हमें अलर्ट नज़र आ गया। तो ये बेसिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि किस तरह से JS का कोड आप कंसोल में भी लिख सकते हैं और कोड पैन के अंदर आके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोड पैन में मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि कंसोल के अंदर अगर आप एंटर दबाएं तो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी आपको 1 लाइन कोड लिखना पड़ना था जो भी आप कोड अपना बनाते। यहाँ पे हम प्रॉपर इंडेंट करके कोड को लिखेंगे ताकि उसका यूजेबिलिटी भी अच्छी हो और रीडेबिलिटी भी अच्छी हो, ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का नेम रखते हैं OB और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें डिफाइन करते हैं। कोई भी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी की, एक उसकी वैल्यू। जस्ट लाइक एन अरे। अरे के अंदर भी हम यही काम करते थे कि एक की होती थी, एक वैल्यू होती थी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी की और वैल्यू होती है। की नॉर्मली स्ट्रिंग होती है जिसमें हम प्रॉपरली नेम देते हैं जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल होता है, समझ सकते हैं कि ये हमने क्या चीज़ बनाई है। और वैल्यू के अंदर कोई भी डाटा हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ पर्सन का, करली ब्रैकेट्स, नेम Zed, एज 30, इसके अलावा ईमेल test@learncodeweb.com, फोन, तो ये बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया जिसका नाम है पर्सन और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमने पैरेंथेसिस में छोटी ब्रैकेट वो दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। नेम जोन सा है ये की है और नेम के आगे जो हमारे पास स्ट्रिंग में आपको सिंगल कोट्स में आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है वो वैल्यू है। तो ये हमने बेसिकली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस ऑब्जेक्ट को हम कंसोल में ओपन करते हैं, ज़रा कंसोल में इसको देखते हैं ये हमें किस किस्म का नज़र आता है, पर्सन। तो यहाँ से मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो कंसोल में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उसकी जो उनसी वैल्यूज़ हैं और कीज़ हैं वो रिस्पेक्टिवली ये हैं। अब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट करनी हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर हमने गेट करनी हो तो किस तरह से करते हैं, इसके दो तरीके हैं, एक है ब्रैकेट नोटेशन और एक है डॉट नोटेशन।
तो पहले हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट आगे उसकी कोई सी भी की जिसकी आपने वैल्यू गेट करनी है। तो कंसोल में मैंने जैसे ही ये लिखा, कोड रन हुआ और आपको वैल्यूज की नजर आ गई Z। और एक है ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन में हम ब्रैकेट डालेंगे और इसको बंद करेंगे कोट्स में। तो ये ब्रैकेट नोटेशन है। ब्रैकेट नोटेशन में भी आपको वो रिजल्ट सेट मिला Z। तो ये दो नोटेशन है, दो नोटेशन यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर या ऑब्जेक्ट हम यूज क्यों करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी है। मल्टीपल वैल्यूज सेव हो जाती हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। लाइक पर्सन एक सिंगल वेरिएबल है, उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकता हूँ। और अगर हम ऑब्जेक्ट को मैं और आसान तरीके से आपको समझाऊं तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन ले लेते हैं और सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट है या एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकता है और इसी तरह वो मल्टीपल टीचर्स के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास सब्जेक्ट था फिजिक्स। फिजिक्स जोन सी है वो मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और फिजिक्स जोन सी है वो मल्टीपल टीचर्स पढ़ा सकते हैं। ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा। तो अगर हम इसको ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट की सूरत में लेके चलेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा। हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अब एक पर्सन है, पर्सन जोन सा है वो हमारे पास Z है। इसी तरह हम पर्सन 2 बना सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लाइक दो लोग हैं, उनका नाम Z हो सकता है, तीन लोग हैं, उनका नाम Z हो सकता है, लेकिन उनके ऑब्जेक्ट हम क्या कर देंगे, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, जिससे वो डिफरेंशिएट हो जाएगा कि वो कौन सा पर्सन हम एक्चुअल में गेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने की जो ज़रूरत है वो हमें इसलिए पड़ती है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी के अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन के नाम से। फंक्शन कैसे बनता है ये मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था। और इसके अंदर हम ले लेते हैं अलर्ट। अब आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं इसके अंदर और अलग से अपनी लॉजिक भी लिख सकते हैं। मैं हाई भी लिख देता हूँ। कॉनकैटिनेट कैसे करवाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, प्लस साइन के साथ पर्सन डॉट नेम और इसमें डाल देते हैं स्पेस। तो ये भी हम बना सकते हैं। ये मैंने किया क्या, ये मैंने ये किया कि एक पर्सन का हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट के एक की वैल्यू बनाई डिस्प्ले फंक्शन, और उस वैल्यू के अंदर हमने एक अलग से फंक्शन कॉल कर दिया, जिस फंक्शन के अंदर हमने एक अलर्ट लिया हाई और प्लस कॉन्कैटिनेट उसी ऑब्जेक्ट का नेम करवा दिया। अब हम इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, हमने वैल्यूज तो डायरेक्ट डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन से गेट कर ली। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप यहाँ पे डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन दोनों के थ्रू कर सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, किस नोटेशन से, ब्रैकेट नोटेशन से। तो आप देख सकते हैं अलर्ट में उसने मुझे क्या दे दिया, हाई और उस पर्सन का नेम Z। अब हम डॉट नोटेशन को यूज करते हैं। डॉट नोटेशन के लिए क्या करेंगे, सिर्फ डॉट लिखेंगे और ये ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे। और याद रहे फंक्शन को जब भी आपने कॉल करना है उसके साथ स्कोप उसका बनाना ज़रूरी है, वो आप लाजमी बताएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन को किस तरह से कॉल किया जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर उसके बारे में था। इसमें एक हम
कॉन्कैटिनेट और करवा लेते हैं। अनडिफाइन, यहाँ पे मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ 2 तो अब आप उस फंक्शन के जो पैरामीटर हैं वो भी पास कर सकते हैं डायरेक्टली। ये फंक्शन बनते किस तरह नॉर्मल, ये आपको इससे पिछली वीडियो में मिल जाएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने सिर्फ यही स्टडी किया था कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से बनाए जाते हैं, उनके पैरामीटर किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं और वो फंक्शन के अंदर कैसे कॉल किए जाते हैं। तो फंक्शन लिखने का जो बेसिक स्कोप है वो सिर्फ इतना सा कोड है, और इसके जो पैरामीटर आप जितने भी डिफाइन करेंगे वो इस फंक्शन की छोटी ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और वो कहाँ तक आपको मिल सकते हैं वो सिर्फ इसके स्कोप के अंदर अंदर आपको गेट हो सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि फंक्शन तो हमने बना लिया ऑब्जेक्ट के अंदर, और हमने उसकी वैल्यूज़ भी गेट करके देख ली दोनों तरीक़ों से। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम ये देखते हैं कि फंक्शन के अंदर से अगर किसी वैल्यू को डिलीट करना हो, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो हम कैसे डिलीट करेंगे। मिसाल के तौर पे इसकी मुझे कोई की डिलीट करनी है, तो मैं ये कैसे करूँगा। उसके लिए सिंपल डिलीट का कीवर्ड है, डिलीट पर्सन डॉट एज, दैट्स इट। अब अगर आप कंसोल के अंदर या अलर्ट लेके देख लेते हैं, पर्सन डॉट एज, तो अब ये आपको अनडिफाइन देगा क्योंकि हम ये डिलीट कर चुके हैं। अगर आप कोई और वैल्यू लेंगे तो वो उसका आपको रिजल्ट सेट मिलेगा, ज़्यादा आपको मिला। तो ये बेसिकली हमारे पास तरीका था किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को अनसेट करवाने का। तो हमने एज को क्या किया, अनसेट करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, एज को दोबारा इसमें लिख लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। अब आपको एज मिल जाएगी 30, जो भी उसमें नंबर आपने दिया हुआ वो डिस्प्ले होता आपको नज़र आ जाएगा। यानी रन टाइम पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट की किसी की को डिसेबल करना है या वो आपको ज़रूरत नहीं है या आप चाहते हैं कि वो आगे यूज़ भी ना हो, तो आप डायरेक्ट की डिलीट के कीवर्ड से उसको हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो उनसे हैं इसके ऊपर लूप किस तरह लगाई जाती है, लूप भी हम लगा के देख लेते हैं। फॉर, इसमें हम बताते हैं ऑब्जेक्ट इन आई कर लेते हैं, अलर्ट नहीं कंसोल में ही लेते हैं ताकि ये अलर्ट आना बंद हो। कंसोल डॉट लॉग पर्सन आई, इसमें हमने आई को यहाँ लिखना था और पर्सन को यहाँ लिखना था। आई बेसिकली इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और पर्सन जोन सा है वो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है। तो फॉर लूप वॉर आई एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाया किसके अंदर, पर्सन के अंदर, और पर्सन के बाद हमने उसे क्या किया, उसका हर इंडेक्स को प्रिंट करवा लिया। दोबारा कराता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। और इसमें हम कॉन्कैटिनेट करवा लेते हैं ऑल वैल्यूज। तो ये तमाम आपके पास वैल्यूज आ गई।
नेम भी आ गया, एज भी आ गया, उसका ईमेल भी आ गया, नंबर भी आ गया, और जो हमने अलग से एक फंक्शन क्रिएट किया था वो भी डिस्प्ले हो गया। बेसिकली वो भी एक की वैल्यू थी डिस्प्ले फंक्शन की, तो वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। तो ये बेसिक हमारे पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट था जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा, और मिलते हैं इससे अगली वीडियो में जिसके अंदर हम कुछ और नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।